चूंकि अजाक्स ने स्नो की आत्मिक चेतना पर आत्मिक निशान छोड़ा था, इसलिए अजाक्स ये जान सकता था कि वह किसी खतरे में है। जब उसने उसे रावेत और स्पैरो के साथ भीड़ में नहीं पाया, तो वह भौचक्का रह गया और आत्मा के निशान से अचानक ट्रिगर होने से अजाक्स को स्नो के बारे में चिंता होने लगी। बिना किसी हिचकिचाहट के अजाक्स ने अपनी उपाधि विश्व सम्राट का प्रयोग करके ये जानने की कोशिश की कि वे कहाँ हैं। हालांकि कुछ प्रकार का व्यवधान था जिसके कारण वह उस स्थान को देखने में असमर्थ था जहां रावेत और अन्य लोग थे। रावेत, तुम कहाँ हो? अजाक्स ने रावेत से संवाद किया। WVAEAT प्राचीन खंडहर। यहाँ तक कि आवाज संचरण में भी परेशानी हो रही थी। हालांकि अजाक्स ने रॉथ के उत्तर से 2 शब्द समझ लिए और वे थे प्राचीन खंडहर। स्वूश। उत्तर मिलते ही अजाक्स ने रानी सियोरा को इसकी सूचना दी और गायब हो गया। क्या? सियोरा और छोटे विश्व वृक्ष को अचानक गायब होने पर झटका लगा। हालांकि वे बता सकते थे कि वह किसी बात को लेकर गंभीर रूप से चिंतित था। माँ, शायद कुछ समस्या होगी। क्या मुझे जाकर उसकी मदद करनी चाहिए? सियोरा ने चुपचाप अपनी आवाज़ छोटे विश्व वृक्ष तक पहुंचाई और पूछा कि क्या उसे अजाक्स के पीछे जाना चाहिए। तुम्हारी अभी शादी नहीं हुई है और तुम अभी से उसके बारे में चिंतित हो। छोटे विश्व वृक्ष ने पहले सियोरा को चिढ़ाते हुए कहा, हालांकि तुम उसका पीछा नहीं कर सकती। अगर तुम दोनों चले गए तो इस पार्टी का कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा उसकी चिंता मत करो, इस दुनिया में कोई भी उसे छू नहीं सकता। एड्स बाय पब फ्यूचर। अल्पविराम। प्राचीन खंडहर के सामने। स्वूश। एल्फ क्षेत्र से गायब होने के बाद अजाक्स प्राचीन खंडहर के प्रवेश द्वार के सामने प्रकट हुआ। मुझे यहाँ क्यों टेलीपोर्ट किया गया है? अजाक्स ने तब भौहें सिकुड़ी जब उसने देखा कि उसका टेलीपोर्टेशन गंतव्य प्राचीन खंडहर का प्रवेश द्वार नहीं था, बल्कि वह स्थान था जहां रॉथ और स्पैरो थे। जहां तक स्नो के स्थान का प्रश्न है, अजाक्स ये पता लगाने में असमर्थ था कि वह कहाँ थी। स्नो के बारे में उसे केवल एक ही बात का यकीन था कि वह खतरे में थी। टेलीपोर्ट। स्वूश। उसने पुनः रावेत के स्थान पर टेलीपोर्ट करने का प्रयास किया, तथापि वह टेलीपोर्ट करने में असमर्थ रहा। स्वूश। गुरुजी, आप प्राचीन खंडहर में प्रवेश नहीं कर सकते। अचानक 5 तत्वों की दुनिया की विश्व आत्मा अजाक्स के सामने प्रकट हुई और उसे सूचित किया कि उसे प्राचीन खंडहर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। ऐसा क्यों? इसके अलावा अतीत में मैंने एक बार प्रवेश किया था। जब तीनों जनजातियों के बीच प्रतियोगिता हुई थी, तब अजाक्स बिना किसी समस्या के प्राचीन खंडहरों में प्रवेश करने में सक्षम था। इसके अलावा अभी वह 5 तत्वों की दुनिया का सम्राट बन गया है, तो उसे दुनिया में अपनी जगह पर क्यों नहीं जाने दिया जाएगा? एड्स बाय पब फ्यूचर। गुरुजी, ये प्राचीन खंडहर पंचतत्वीय दुनिया से संबंधित नहीं है। इसके बजाय ये गुप्त क्षेत्र का मार्ग है जिसे शिक्साटू जंगलों के पहले 3 पूर्वजों ने अपने वंशजों के लिए बनाया था। उन 3 पूर्वजों के 3 वंशजों के अलावा एल्फ रानी भी इसमें प्रवेश नहीं कर सकती। विश्व आत्मा ने प्राचीन खंडहरों के बारे में सब कुछ समझाया। तो आप मुझे बता रहे हैं कि मैं इसमें प्रवेश नहीं कर सकता? प्राचीन खंडहरों के बारे में जानने के बाद अजाक्स ने अपनी भौहें उठाईं। हाँ, विश्व आत्मा ने अपना सिर हिलाया। ऐसा ही होगा। बिना समय बर्बाद किए अजाक्स जमीन पर बैठ गया और बुदबुदाया, अगर मैं वहां जाकर उनकी मदद नहीं कर सकता तो मैं यहीं से उनकी मदद करूंगा। अथाह जानवर भगवान रक्त रेखा सक्रिय करें। अजाक्स नहीं चाहता था कि उसके अनुबंधित आत्मिक जानवरों को कुछ हो जाए और उनकी मदद करने का एकमात्र तरीका था अपने वंश को सक्रिय करना। ... प्राचीन खंडहरों की गहराई में। रावेत, क्या हम बिजली की चमक के झरने में प्रवेश करें और उसे बाहर ले आएं? स्नो को देखते हुए, जो पूरी तरह से अपने ही खून से लथपथ थी, बिजली के क्षेत्र के बीच में तैर रही थी, स्पैरो ने उसे यह कहने का सुझाव दिया। नहीं, हम इसमें प्रवेश नहीं कर सकते। यदि हम उस बिजली क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो हम उसके लिए चीज़ों को और भी अधिक कठिन बना देंगे। रावेत ने अपना सिर हिलाया और धीमी आवाज में बुदबुदाया, अरे यार, स्थिति ऐसी कैसे हो गई? शुरुआत में जब स्नो ने बिजली के क्षेत्र में प्रवेश किया तो वह अपनी साधना को बढ़ाने के लिए बिजली की चमक को अवशोषित करने में सक्षम थी। इससे भी अधिक, वह मध्य स्तरीय राजा क्षेत्र साधना को तोड़ने में भी सफल रही और उच्च स्तरीय राजा क्षेत्र तक पहुंच गई। उसकी साधना में प्रगति रुकी नहीं और वह लगातार बढ़ती गई तथा राज क्षेत्र के शिखर तक पहुंच गई। सम्राट क्षेत्र साधक बनने के लिए उसे बस अपनी 3 राजा पशु आत्माओं को एक सम्राट की पशु आत्मा में मिलाना था। उसने अपने 3 राजा क्षेत्र की पाश्विक आत्माओं को बुलाया और धीरे धीरे उन्हें एक कर दिया और वह सफल होने ही वाली थी। तभी अचानक बिजली का क्लेश बादल स्नो के सिर के ऊपर प्रकट हुआ। ये सब उस क्लेश बादल के कारण है। लेकिन क्लेश बादल तभी प्रकट होना चाहिए था जब वह तीनों पाश्विक आत्माओं को एक कर ले, है न? स्पैरो ने रावेत को उत्तर दिया और बिजली के क्लेश के बारे में पूछा।
सामान्यतः एक राजा क्षेत्र साधक के लिए जो सम्राट क्षेत्र साधक बनने वाला था, बिजली का संकट केवल तभी घटित होता है जब वे अपनी राजा क्षेत्र आत्माओं का विलय कर लेते हैं। हालांकि स्नो ने समय से पहले ही बिजली के संकट वाले बादल को बुला लिया, जिससे चीजें काफी जटिल हो गईं। मुझे लगता है कि मास्टर को पहले से ही उसकी स्थिति का अंदाजा हो गया है। उन्होंने मुझसे पहले ही संपर्क किया था। हालांकि मुझे नहीं लगता कि प्राचीन खंडहरों में मौजूद संरचनाओं के कारण वे मेरी बातें ठीक से सुन पा रहे हैं। रॉवेट अजाक्स के साथ संवाद करना चाहता था और उसे स्नो की मदद करने के लिए एबिसल बीस्ट गॉड रक्तरेखा को सक्रिय करने के लिए कहना चाहता था। हालांकि वह अजाक्स से संपर्क नहीं कर सका। रावेत, मैं अपनी युद्ध क्षमता में परिचित वृद्धि महसूस कर रहा हूं। अचानक स्पैरो ने चेहरे पर आश्चर्य के भाव के साथ रॉथ को उत्तर दिया। मैं भी, चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ रावेत ने जवाब दिया। ऐसा लगता है कि मास्टर ने पहले ही रक्तरेखा को सक्रिय कर दिया है। आशा करते हैं कि स्नो बिजली के आखिरी 3 संकटों को सहन कर सकेगी। स्नो को देखते हुए रॉथ और स्पैरो एक साथ बुदबुदाए। सम्राट क्षेत्र साधक बनने के लिए बिजली क्लेश के लिए साधक को 18 बिजली चमक को सहन करने की आवश्यकता होती है और अब तक स्नो ने 15 बिजली क्लेशों को सफलतापूर्वक सहन किया था। जब तक वह 3 और बिजली की चमक से बच जाता है, वह न केवल सम्राट क्षेत्र का साधक बन जाएगा, बल्कि गुप्त क्षेत्र का प्रवेश द्वार भी खुल जाएगा। बर्फ एक आत्मा जानवर सम्राट बन जाता है। रंबल, बिजली एक क्रोधित जानवर की तरह दहाड़ती हुई स्नो की ओर बढ़ी, जो पूरी तरह से खून से लथपथ थी। हालांकि अथाह पशु देवता की रक्त रेखा के सक्रिय होने के बाद स्नो अब कमजोर नहीं दिख रही थी। इसके बजाय उसने एक हल्की मुस्कान प्रकट की और आने वाली बिजली की चमक की ओर आगे देखा। स्वूश, जल्द ही 16वीं बिजली की चमक स्नो पर गिरी। हालांकि इसे तुरंत स्नो ने अवशोषित कर लिया और उसके शरीर पर लगी चोटें थोड़ी ठीक हो गईं। क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है? अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो अपनी सबसे तेज बिजली भेजो, स्नो ने संकट के बादल पर चिल्लाकर कहा, जिससे रॉथ और स्पैरो अवाक रह गए। तुम इसे क्यों भड़का रहे हो? कुछ सेकंड पहले तुम भी मृत्यु के करीब थे और अब तुम उसे भड़का रहे हो। क्यों? रॉवेथ और स्पैरो ने मन ही मन सोचा। हालांकि वे बता सकते थे कि एबिसल बीस्ट गॉड रक्तरेखा से मिले प्रोत्साहन ने उसे पहले की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली बना दिया है। जब तक मैं शक्तिशाली बिजली की चमक को अवशोषित करता हूं, मैं एक ही बार में अपनी सभी चोटों को ठीक कर सकता हूं और सम्राट क्षेत्र में अपनी साधना को बढ़ाने के लिए अंतिम बिजली की चमक का उपयोग कर सकता हूं। यद्यपि ऐसा लग रहा था कि अथाह पशु देवता वंश से प्रोत्साहन प्राप्त करने के बाद स्नो घमंडी हो गई थी, फिर भी उसके पास बिजली के क्लेश बादल को भड़काने का एक विशेष कारण था। उसके पास बिजली की ऊर्जा को अवशोषित करके चोटों को ठीक करने की क्षमता थी। हालांकि उसे बिजली की चमक से अधिक शक्तिशाली होना था। शुरुआत में वह बिजली क्षेत्र में बिजली की चमक का उपयोग करके अपनी चोटों को ठीक करने में सक्षम थी। हालांकि उसने उनका पूरी तरह से उपयोग किया था। चूंकि संकट के बादल द्वारा छोड़ी गई बिजली की चमक उससे अधिक शक्तिशाली थी, इसलिए वह उन्हें सहन करने और शेष ऊर्जा को अवशोषित करके अपनी चोटों को ठीक करने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फिर भी अथाह पशु देवता के रक्त से प्राप्त प्रोत्साहन के साथ सब कुछ बदल गया और वह बता सकती थी कि वह क्लेश बादल द्वारा छोड़ी गई बिजली की चमक से अधिक शक्तिशाली थी। रंबल, स्नो की उत्तेजना सुनकर बिजली का संकट बादल क्रोधित हो गया और एक शक्तिशाली बिजली चमक छोड़ने से पहले उस पर दहाड़ने लगा। ठीक होने का समय आ गया है। स्नो अपनी नजरें बिजली की चमक पर लगाए हुए थी और जब उसने संकट के बादल से निकली एक शक्तिशाली बिजली की चमक देखी तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। रंबल, जब उसने स्नो के चेहरे पर मुस्कान देखी तो संकट के बादल क्रोधित हो गए। हालांकि वह केवल इंतजार कर सकता था और देख सकता था कि क्या 17वीं बिजली की चमक उस लड़की को मार देगी जिसने उसे उकसाया था। स्वूश, संकट के बादल को आश्चर्य हुआ जब उसकी अंतिम से पहले की बिजली की मार को बर्फ ने आसानी से अवशोषित कर लिया। जैसे ही उसने बिजली के प्रहार को सहन किया, उसके शरीर की सारी चोटें गायब हो गईं और उसकी आभा बढ़ने लगी। क्या आपके पास बस इतना ही है? उपहास करते हुए स्नो ने संकट के बादल का मजाक उड़ाया, जिससे वह क्रोधित हो गया। रंबल, संकट के बादल को हिम के उकसावे से तंग आकर उसने सबसे शक्तिशाली बिजली की चमक से प्रहार करके अपनी असली शक्ति दिखाने का निर्णय लिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जल्द ही बादल गड़गड़ाने लगा और अपनी सबसे शक्तिशाली बिजली गिराने की तैयारी करने लगा। मुझे बुरा पूर्वाभास क्यों हो रहा है? रॉथ और स्पैरो दोनों को अपने दिलों में एक बुरा पूर्वाभास महसूस हुआ, क्योंकि संकट का बादल अंतिम प्रहार की तैयारी में बहुत समय ले रहा था। ये सही है। क्लेश के बादल ने स्नो को सबक सिखाने का निर्णय लिया कि यदि कोई स्वर्गीय क्लेशों को भड़काएगा तो उसे मरना होगा। इसके अलावा नियमों के अनुसार संकट बादल उन साधकों पर 18 से अधिक बिजली के प्रहार नहीं कर सकता था जो सम्राट के दायरे में घुसने की कोशिश कर रहे थे। रंबल, स्वूश, जल्द ही संकट के बादल ने अपनी सबसे शक्तिशाली बिजली गिराने की तैयारी की और उसे छोड़ दिया।
जैसे ही उसने सबसे शक्तिशाली बैंगनी रंग की बिजली गिराई, क्लेश बादल का आकार छोटा हो गया और उस पर चमकीला बैंगनी रंग शुद्ध सफ़ेद रंग में बदल गया, जो ये दर्शाता था कि क्लेश बादल में बिजली गिराने के लिए और अधिक ऊर्जा नहीं बची थी। स्वूश। जहां तक स्नो की बात है, उसने अपने दांत पीस लिए और बैंगनी बिजली के अपने ऊपर गिरने का इंतजार करने लगी। बूम। जिस क्षण आखिरी बिजली स्नो पर गिरी, एक बड़ा विस्फोट हुआ जिसने रॉथ और स्पैरो को कुछ किलोमीटर दूर धकेल दिया। जहां तक स्नो का सवाल है, वह जमीन पर गिर गई और जमीन पर एक बड़ा गड्ढा बन गया। हालांकि स्नो के शरीर पर एक भी चोट नहीं आई। डॉट डॉट डॉट। घर मिल गया सफेद दाग का 100% ई-कॉमर्स। सबसे तेज परिणाम। पति की सहनशक्ति बढ़ाने के लिए घरेलू उपाय ढूंढें। डिंग। मेजबान के अनुबंधित आत्मिक जानवर को सम्राट के दायरे में सफलतापूर्वक पहुंचने के लिए बधाई। अजाक्स को तब आश्चर्य हुआ जब उसने पहली सिस्टम अधिसूचना देखी और स्नो के लिए खुश हुआ। साथ ही वह जानता था कि सिस्टम उसे कुछ इनाम देगा क्योंकि स्नो उसका पहला अनुबंधित आत्मिक जानवर था जो सम्राट क्षेत्र का आत्मिक जानवर बन गया था। डिंग। मेजबान को इनाम में कुछ नहीं मिलेगा। क्या? हालांकि सिस्टम ने उन्हें बताया कि उन्हें कोई इनाम नहीं दिया जाएगा। ऐसा क्यों? अजाक्स ने सिस्टम से इसके बारे में पूछा, तथापि उसे याद आया कि सिस्टम अभी भी अपग्रेडेशन के दौर से गुजर रहा था। क्या ये सिस्टम अपग्रेड के कारण है? अजाक्स ने भौहें सिकुड़ी और कुछ क्षणों तक इसके बारे में सोचता रहा। एक सेकंड रुको। अचानक अजाक्स को कुछ एहसास हुआ। क्या दादाजी ने नहीं कहा कि वे इस समय सिस्टम के लिए सामान इकट्ठा कर रहे थे? हालांकि वे इस समय एकांतवास में हैं, इसलिए मुझे कोई सामान नहीं मिलेगा, है न? यद्यपि उसके पिता ने सिस्टम की सूची में कुछ चीज़ें छोड़ दी थीं, फिर भी अजाक्स को पता चला कि सिस्टम से प्राप्त लगभग सभी वस्तुएं उसके दादाजी की कड़ी मेहनत का परिणाम थीं। तो यदि उसके दादाजी वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए दुनिया भर में नहीं घूमते, तो उन्हें सिस्टम से कोई पुरस्कार नहीं मिलता, है ना? कोई बात नहीं, मैं हमेशा दादाजी पर निर्भर नहीं रह सकता। इसके अलावा जिन चीज़ों को लेकर मैं पहले उत्साहित रहता था, अब वे मुझे उत्साहित नहीं करती। अजाक्स ने मन ही मन अपने आप से कहा, वैसे भी मैं दुनिया भर में घूम सकता हूं और दुनिया के कोर और उन दुनियाओं में खजाने इकट्ठा कर सकता हूं। वर्तमान में अजाक्स की खेती पहले से ही राजा क्षेत्र थी और वह अब सम्राट क्षेत्र के साधकों से डरता नहीं था। इसलिए उसने अपनी ताकत से अपनी चीज़ें खुद खोजने का फैसला किया। डिंग। एक नया सिस्टम मिशन तैयार किया गया है। कृपया विवरण देखें। मिशन। सम्राट को एक दुनिया की जरूरत है। डिंग। एक नया सिस्टम मिशन तैयार किया गया है। कृपया विवरण देखें। अचानक अजाक्स को एक सिस्टम नोटिफिकेशन प्राप्त हुआ जिससे उसे सुखद आश्चर्य हुआ। जब सिस्टम अपग्रेडेशन के अधीन है तब भी यह मिशन है। आमतौर पर सिस्टम अपग्रेड होने पर अपनी सभी सुविधाओं को लॉक कर देता है, इसलिए एजैक्स को सिस्टम से किसी मिशन की उम्मीद नहीं थी। चूंकि यह स्नो के सम्राट क्षेत्र साधक बनने के बाद उत्पन्न हुआ था, इसलिए इसका उससे कुछ लेना देना अवश्य है। अजाक्स के लिए मिशन की जांच किए बिना उसका अनुमान लगाना कठिन नहीं था, तथापि उसे अपने अनुमान की पुष्टि के लिए फिर भी उसकी जांच करनी पड़ी। डिंग। मिशन का नाम, सम्राट को एक दुनिया की जरूरत है। मिशन का उद्देश्य, चूंकि मेजबान का अनुबंधित आत्मिक जानवर एक सम्राट क्षेत्र साधक बन गया है, इसलिए यह उसका कर्तव्य है कि वह एक अच्छी दुनिया ढूंढे और उसे दुनिया का सम्राट बनाए। पुरस्कार, एक सामान्य विश्वकोर और पवित्र ऊर्जा के स्रोत के बारे में जानकारी। नोट। एक ऊपर बताए गए पुरस्कार केवल तभी मिलेंगे जब होस्ट स्नो को किसी सामान्य दुनिया का सम्राट बनने में मदद करेगा। अगर वह उसे किसी छोटी दुनिया का सम्राट बनाता है तो पुरस्कार कम हो जाएंगे। इसके साथ ही यदि मेज़बान स्नो को किसी बड़ी दुनिया का सम्राट बना देता है तो पुरस्कार बढ़ जाएंगे। समय सीमा 1 माह। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जल्द ही अजा के सामने एक होलोग्राफिक स्क्रीन प्रकट हुई जिसे देखकर वह सुखद आश्चर्यचकित हो गया। स्नो को पूरी दुनिया के लिए सम्राट बना दो। अजाक्स ने अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बिखेरी और सोचा, मुझे लगता है कि मुझे केवल राक्षस दुनियाओं को नष्ट करने पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए, इसके बजाय मुझे अपने अनुबंधित आत्मिक जानवरों के लिए उपयुक्त दुनिया ढूंढनी होगी। ये सही है। मिशन के विवरण को पढ़ने के बाद अजाक्स को लगा कि उसके अनुबंधित प्रत्येक आत्मिक जानवर को अपनी अलग दुनिया की आवश्यकता है ताकि वे अपना रास्ता खुद बना सकें। मैं उन्हें हमेशा आंतरिक दुनिया में रखकर उनकी क्षमता को बर्बाद कर रहा हूं। यद्यपि उसके अनुबंधित आत्मिक पशु आंतरिक दुनिया में आरामदायक जीवन जी रहे थे, फिर भी अजाक्स को लगा कि उन्हें साधना में अपना स्वयं का मार्ग अपनाना चाहिए। इसके अलावा मैं उन्हें अधिक से अधिक सामान देकर बिगाड़ रहा हूं। आखिरकार उन्हें कुछ जिम्मेदारियां देने का समय आ गया है, तभी वे नए पाश्विक नियमों के प्रति जागरूक हो सकेंगे और अपनी साधना में बहुत आगे बढ़ सकेंगे। अजाक्स ने इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया। दरअसल आत्मिक जानवर पाश्विक स्वभाव के साथ पैदा हुए थे, इसलिए भले ही वे रोजाना लड़ाई न करें, फिर भी वे अपना पाश्विक स्वभाव दिखा सकते हैं।
हालांकि आत्मिक जानवरों के लिए एक कबीले या गिरोह या यहाँ तक कि एक दुनिया का नेतृत्व करना बहुत कठिन होगा और केवल कुछ आत्मिक जानवर ही ऐसा कर सकते हैं और आत्मिक जानवर राजा बन सकते हैं। इसलिए अजाक्स चाहता था कि उसके सभी अनुबंधित आत्मिक जानवर राजा बन जाएं। मेरे पास स्नो के लिए एक अच्छी सामान्य श्रेणी की दुनिया खोजने के लिए ठीक 1 महीने का समय है। इसलिए मुझे लगता है कि मैं अपने अन्य मिशन तत्व आत्माओं को मुक्त करो को पूरा कर सकता हूं। यद्यपि नए मिशन की समय सीमा थी, फिर भी अजाक्स अपना दूसरा मिशन पूरा करना चाहता था जिसे उसने कुछ समय के लिए टाल दिया था। वैसे भी उससे पहले मुझे 5 तत्वों की दुनिया में चीजों को समेटना होगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह विचार मन में आते ही अजाक्स अपने स्थान से गायब हो गया। चूंकि स्नो पहले से ही सम्राट क्षेत्र की आत्मा जानवर बन चुकी थी, इसलिए अजाक्स को इस बात की चिंता नहीं थी कि वे प्राचीन खंडहरों के अंदर क्या करने की योजना बना रहे थे। यह उनके पूर्वजों द्वारा बनाया गया है। वे अपने कबीले के किसी सम्राट क्षेत्र के साधक को मारने तक नहीं जाएंगे, है न? यह विचार उसके दिमाग में आया जब अजाक्स लघु विश्व वृक्ष के सामने पुनः प्रकट हुआ। दामाद जी, सब ठीक तो है? जैसे ही उसने अजाक्स को देखा, छोटे विश्व वृक्ष ने चिंतित स्वर में पूछा। सब कुछ ठीक है, हल्की मुस्कान के साथ अजाक्स ने छोटे विश्व वृक्ष को उत्तर दिया और साथ ही उसने माफी भी मांगी। पार्टी के बीच में छोड़ने के लिए माफी चाहता हूँ। यह कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने सभी को बताया कि आपको विश्व आत्मा की स्वीकृति मिल गई है और आप 5 तत्वों की दुनिया के सम्राट बन गए हैं। सियोरा ने अजाक्स को उत्तर दिया। अजाक्स ने अपना सिर हिलाया और पंचतत्व जगत के सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों की ओर देखा। शिक्साटो के जंगलों से 3 जनजाति नेताओं के अलावा उनके स्थान पर अन्य बुजुर्ग लोग आए थे। खोई हुई मर्दाना ताकत वापस पाने के लिए ये नेचुरल उपाय आजमाएं। फिट रहना है तो बस ये 7 व्यायाम करें। पश्चिमी लोमड़ी भूमि से एरोल, घोस्ट लोमड़ी जनजाति का नेता और घोस्ट का पिता, घोस्ट के साथ आया था। चूंकि उनका कबीला अभी भी विकसित हो रहा था और उनके पास संख्या कम थी, इसलिए एरोल अपने साथ अपने और अपने बेटे के अलावा किसी को नहीं लाया। राक्षसी लोमड़ी जनजाति का नेता डेओन उप जनजाति के नेता और कुछ बुजुर्गों को अपने साथ लाया था। पुच्छधारी आत्मा लोमड़ी जनजाति के नेता काल्डेन पार्टी में कुछ बुजुर्गों को भी साथ लेकर आए थे। पहाड़ी शेर के जंगल से अन्य 2 जनजातियों की तुलना में माउंटेन लॉयन वुड से बहुत सारे लोग पार्टी में आए थे। 100 से अधिक उच्च स्तरीय राजा क्षेत्र मानवरूपी पहाड़ी शेर क्रम से खड़े थे और जैसे ही उन्होंने अजाक्स को देखा, उन्होंने जल्दी से सिर झुका लिया। ब्रूट्स, काल्डेन, अंकल एरोल और डियोन, आइए हम पंचतत्वीय दुनिया के भविष्य पर चर्चा करें। अजाक्स को इन नंबरों से कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि उसे पता था कि वे सिर्फ मुझसे मिलने आए हैं। इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने विभिन्न जनजातियों और क्षेत्रों के नेताओं को वृक्ष कक्ष में अपने पीछे आने के लिए बुलाया। सियोरा, तुम्हें प्राचीन सदाबहार जंगल की रानी के रूप में मेरे पीछे आना होगा। साथ ही वह रानी सियोरा को आमंत्रित करना नहीं भूले और विशेष रूप से उल्लेख किया कि वह चाहते हैं कि वह कल्पित बौनों की रानी के रूप में प्रवेश करें, क्योंकि वह पंचतत्व जगत के भविष्य पर निर्णय लेने से पहले उसके विभिन्न क्षेत्रों के नेताओं से सलाह लेना चाहते थे। हाँ मास्टर। सभी लोग गंभीर हो गए और अजाक्स के पीछे पीछे पेड़ के कक्ष में चले गए। ये वृक्ष कक्ष उस वृक्ष कक्ष से भिन्न था जिसमें अजाक्स पहले गया था, जो रानी सियोरा का निजी कक्ष था। जहां तक वृक्ष कक्ष की बात है जिसमें वे अभी प्रवेश कर गए थे, वह एक विशाल बैठक कक्ष था जिसे अजाक्स ने छोटे विश्व वृक्ष से सुबह तैयार करने को कहा था। 5 तत्वों की दुनिया की भविष्य की योजनाओं के बारे में बात करने से पहले मेरे पास आपके लिए एक प्रश्न है। जब सभी लोग अपनी सीटों पर बैठ गए तो अजाक्स ने पूछा, क्या किसी को पंचतत्वीय दुनिया की उत्पत्ति के बारे में पता है? 5 तत्व दुनिया के पिछले सम्राट, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, पंचतत्वीय विश्व मुख्य रूप से 5 तत्वों अर्थात अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और जीवन के संयोजन से निर्मित विश्व है। हालांकि अजाक्स को उसकी उत्पत्ति के बारे में जानने की जिज्ञासा थी, क्योंकि वह जानता था कि शिक्साटो के पूर्वज सामान्य किसान नहीं थे। इसलिए उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या अन्य क्षेत्रों में भी शिक्साटो जनजाति के समान स्तर के अन्य साधक हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। किसी ने उत्तर नहीं दिया क्योंकि किसी को भी पंचतत्वीय दुनिया के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं थी। वे पंचतत्वीय दुनिया की उत्पत्ति के बारे में कैसे जान सकते हैं जबकि मैं इसके बारे में नहीं जानता? हालांकि मैं एक बात जानता हूं। अचानक छोटे विश्व वृक्ष की आवाज वृक्ष कक्ष में गूंज उठी। कृपया जारी रखें। चूंकि लघु विश्व वृक्ष को पंचतत्वीय विश्व में सबसे प्राचीन इकाई माना जा सकता है, इसलिए निस्संदेह उसे पंचतत्वीय विश्व के बारे में अधिक जानकारी होगी। जब मैंने पहली बार अपनी चेतना जागृत की, तब ये संसार राक्षस जाति को छोड़कर सभी प्रकार की जातियों से भरा हुआ था। छोटे विश्व वृक्ष को ये बताते हुए थोड़ा प्रसन्नता हुई कि 5 तत्वीय विश्व का पिछला सम्राट बहुत बलवान और शक्तिशाली था। भले ही 5 तत्वों की दुनिया एक सामान्य दुनिया थी, लेकिन महान दुनिया के साधक उसका नाम सुनकर ही कांप उठते थे।
उसने सभी कमज़ोर जातियों को एकजुट किया और उन्हें इतना शक्तिशाली बनाया कि वे शक्तिशाली जातियों के साधकों से लड़ सकें। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या वह इतना ताकतवर है? अजाक्स अपने आप को छोटे विश्व वृक्ष से पूछने से रोक नहीं सका। उनके विचार में कमज़ोर जातियों को एकजुट करना और साधकों को बड़े लोगों से रोकना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि जब तक साधक विश्व आत्मा की स्वीकृति प्राप्त कर लेता है तब तक वह उस विशेष लोक में मजबूत हो जाता है। हालांकि कमज़ोर जातियों के साधकों को इतना शक्तिशाली बनाना कि वे शक्तिशाली जातियों के साधकों से लड़ सकें, आसान बात नहीं थी। हाँ, छोटे विश्व वृक्ष ने 5 तत्वीय विश्व के पिछले सम्राट की प्रशंसा करना बंद नहीं किया। एक पल रुको, जगलानाथ के अनुयायी स्वर्ण दानव जाति के एक शक्तिशाली साधक को हराने में सक्षम हैं। मुझे लगता है कि यह 5 तत्व दुनिया के पिछले सम्राट के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। कुछ दिन पहले अजाक्स ने देखा कि कोबोल्ड्स, ओर्क्स जैसी कमजोर जातियां इतनी शक्तिशाली हो सकती हैं कि वे खेती में एक छोटे से क्षेत्र के अंतर के साथ भी उच्च जातियों के साधकों को मार सकती हैं। यदि जगलानाथ ऐसा करने में सक्षम था तो पिछला सम्राट भी ऐसा करने में सक्षम था। छोटे विश्व वृक्ष का उत्तर सुनने के बाद अजाक्स इसी निष्कर्ष पर पहुंचा। तो फिर पिछले सम्राट का क्या हुआ, और इस दुनिया में रहने वाली अन्य जातियों का क्या हुआ? अजाक्स ने चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए पूछा। वह इस बात से आश्चर्यचकित नहीं था कि पंचतत्वीय दुनिया में अतीत में एक सम्राट था, तथापि वह इस बात से आश्चर्यचकित था कि इतना शक्तिशाली सम्राट अब पंचतत्वीय दुनिया में नहीं था। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसके अलावा जिन जातियों को एकजुट होना था वे अब पंचतत्वीय दुनिया में नहीं रह रही थीं। एल्व्स को छोड़कर पुनः विकसित आत्मा जानवरों के अलावा कोई अन्य जाति नहीं थी। इसलिए जाहिर है अजाक्स जानना चाहता था कि उनके साथ क्या हुआ। किसी कारण से पंचतत्व जगत का पिछला सम्राट राक्षसों से घृणा करता है और लगातार राक्षस सम्राट के क्षेत्र में भटकता रहता है, इसलिए उसे दानव संहारक नाम मिला। इसी कारण से राक्षस सम्राट उससे बहुत नफरत करते हैं। तो वह राक्षस दुनिया को नष्ट करते समय मारा गया। इससे पहले कि लघु विश्व वृक्ष अपनी बात पूरी कर पाता, अजाक्स ने बीच में टोक कर पूछा। अब तक 5 तत्वों की दुनिया के पिछले सम्राट के बारे में जो कहानी सुनी गई थी उससे ये स्पष्ट हो गया था कि उसकी मृत्यु कैसे हुई थी। इसलिए अजाक्स ने पूछा कि क्या वह सही कह रहा था। नहीं, हालांकि छोटे विश्व वृक्ष ने उत्तर दिया कि वह गलत था। फिर उसकी मौत कैसे हुई? अजाक्स ने भौहें सिकुड़ी और छोटे विश्व वृक्ष से पूछा। वह न केवल राक्षस सम्राटों से घृणा करता था बल्कि महान लोगों के मानव सम्राट भी उससे घृणा करते थे, क्योंकि वह 20 वर्ष की छोटी सी उम्र में सम्राट क्षेत्र का साधक बन गया था। क्या वेब से ज़र्गनेट द्वारा संचालित मिसेज डाउटफायर की नताली अब बड़ी हो गई है और आपका जबड़ा खुला रह जाएगा? टिफ़नी ट्रंप के नाटकीय परिवर्तन ने सभी को चौंका दिया। अजाक्स को यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि पिछला सम्राट 20 वर्ष की आयु में सम्राट क्षेत्र साधक बन गया था। ये कैसे संभव है जब तक कि पंचतत्व जगत के पिछले सम्राट के पास कोई सिस्टम ना हो? पिछले सम्राट की उपलब्धियों के बारे में सुनने के बाद अजाक्स केवल इसी निष्कर्ष पर पहुंच सका था। एक मिनट रुको, एक युवा सम्राट जिसका शीर्षक राक्षस नाशक था, मैंने उसके बारे में कहाँ सुना? अचानक अजाक्स को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने पंचतत्व जगत के पिछले सम्राट के बारे में कहीं पहले सुना हो। 5 तत्व जगत के पिछले सम्राट का नाम क्या है? अजाक्स ने इस बारे में सोचने में अपना समय बर्बाद नहीं किया, इसके बजाय उसने सम्राट का वास्तविक नाम पूछा। ये सम्राट एरन है, एरन अल्पेनस्विफ्ट। छोटे विश्व वृक्ष को उस नाम को कहने में गर्व महसूस हुआ और उसने आगे कहा, मुझे पता चला कि वह वही थे जिन्होंने मुझे पंचतत्वीय दुनिया में रोपा और मेरा पालन पोषण किया। ये सही है। अजाक्स ने छोटे विश्व वृक्षों के बाद के शब्दों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे अंततः याद आ गया था कि उसने उनके बारे में कहाँ सुना था। वह गिरे हुए प्रतिभाशाली एरन अल्पेनस्विफ्ट हैं। वह मेरे गुरु के मित्र भी हैं, इसलिए वह दुनिया के पिछले सम्राट थे। अजाक्स ने अपना सिर हिलाया और उत्तर दिया, उसकी साधना प्रतिभा और कमजोर जातियों को इतना शक्तिशाली बनाने की क्षमता के कारण कि वे मजबूत जातियों के साधकों के खिलाफ जा सकें। महान मानव दुनिया के मानव सम्राट भी उसे पसंद नहीं करते थे, है ना? हाँ, अंत में सभी शक्तिशाली जातियों के शक्तिशाली सम्राट क्षेत्र साधकों ने उस पर घात लगाकर हमला किया और उसे मार डाला जब वह सम्राट क्षेत्र के बाद अगले क्षेत्र में प्रवेश करने वाला था। क्या ये सही है? अजाक्स ने वह सब कुछ बताया जो उसने अपने गुरु रक्त सम्राट मोस्टर से सीखा था। दामाद जी, आपको ये कैसे पता? ये तो केवल वे ही जानते हैं जो उनके सबसे करीबी हैं या उनसे जुड़े हैं। छोटे विश्व वृक्ष को अजाक्स की सटीक जानकारी पर आश्चर्य हुआ और उसने उससे पूछा। 5 तत्वीय दुनिया का इतिहास लघु विश्व वृक्ष को पता था कि एरन अल्पेनस्विफ्ट की मृत्यु कैसे हुई थी, क्योंकि उसने उसके साथ आत्मा अनुबंध के समान एक विशेष संबंध स्थापित कर लिया था। इसके अलावा एरन अल्पेनस्विफ्ट ने अपनी मृत्यु से पहले इसके लिए कुछ शब्द छोड़े थे। इससे उसे पता चला कि एरन की मौत कैसे हुई।
एरन के अंतिम शब्दों से छोटे विश्व वृक्ष को पता चल गया कि यह एक स्वचालित ध्वनि संचरण था जो केवल एरन के करीबी लोगों को ही भेजा गया था। क्योंकि पिछले सम्राट मेरे स्वामी के घनिष्ठ मित्र थे। चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ अजाक्स ने छोटे विश्व वृक्ष को उत्तर दिया। आप मास्टर मोस्टोर के शिष्य हैं। इससे पहले कि अजाक्स अपने स्वामी का नाम बता पाता, छोटे विश्व वृक्ष की आश्चर्यचकित आवाज वृक्ष कक्ष में गूंज उठी। उद्धरण। रानी सियोरा और अन्य लोग चुप रहे और अपने पंचतत्वीय संसार के इतिहास को समझने का प्रयास करते रहे। तुम मेरे मालिक को जानते हो? अजाक्स को तब आश्चर्य हुआ जब छोटे विश्व वृक्ष ने उसके स्वामी का नाम बताया। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बेशक, वह सबसे करीबी दोस्त था जिसने मास्टर एरन को 5 तत्वों की दुनिया के प्रबंधन में बहुत मदद की। छोटे विश्व वृक्ष में सम्राट मोस्टर के प्रति समान स्तर का सम्मान था। अब मुझे बताओ, 5 तत्वीय दुनिया में रहने वाली जातियों का क्या हुआ? जल्द ही अजाक्स ने छोटे विश्व वृक्ष से अपनी कहानी सुनाने के लिए कहा। मास्टर एरन की मृत्यु के बाद 5 तत्वों की दुनिया में स्थित जातियों ने 5 तत्वों की दुनिया पर अधिकार के लिए लड़ाई शुरू कर दी। उनके बीच लड़ाई इस हद तक बढ़ गई कि उन्होंने एक दूसरे का सफाया कर दिया। क्या मेरा स्वामी जातियों के बीच लड़ाई रोकने नहीं आया? अजाक्स ने भौहें सिकोड़ते हुए छोटे विश्व वृक्ष से पूछा। वह कुछ दिनों के लिए 5 तत्वों की दुनिया में दिखाई दिया, हालांकि उसे अपने संगठन से एक मिशन के लिए वापस बुलाया गया था। इसलिए वह ये कहकर चला गया, यदि आपके पास मास्टर एरन के लिए थोड़ा भी सम्मान बचा है तो एकजुट रहें और लड़ाई न करें। ये कुछ दशकों तक काम करता रहा, हालांकि शांति लंबे समय तक नहीं टिकी क्योंकि उन जातियों से नए नेता उभरे और 5 तत्वों की दुनिया पर पूर्ण नियंत्रण का लक्ष्य बनाने लगे। उस समय मैं शक्तिशाली नहीं था, हालांकि मेरे पास एक ताबीज था जो मास्टर एरन ने मेरे लिए छोड़ा था। उस ताबीज का उपयोग करके मैंने सभी कल्पित बौनों की रक्षा की और प्राचीन सदाबहार जंगल को 1 शताब्दी तक सील कर दिया, इससे पहले कि ताबीज का प्रभाव गायब हो जाए। लघु विश्ववृक्ष ने कहा कि मास्टर एरन का कमजोर जातियों को एकजुट करने का विचार सफल नहीं हुआ तथा इससे वे और अधिक शक्तिशाली हो गए तथा उनमें सत्ता के प्रति लालच पैदा हो गया। उद्धरण चिन्ह। 5 तत्वीय दुनिया में जातियों के बीच लड़ाई के बारे में सब कुछ सुनने के बाद अजाक्स ने कमजोर जातियों को एकजुट करने की अपनी योजना के बारे में फिर से सोचना शुरू कर दिया। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये सही है, चूंकि अजाक्स ने युवावस्था में निर्दोष बच्चों की हत्या देखी थी, इसलिए उसे हमेशा लगता था कि दुनिया टूट चुकी है। ताकतवर हमेशा कमजोर को कुचल देता है और अजाक्स इसे बदलना चाहता था। हालांकि जब उन्हें पता चला कि किसी ने पहले भी ऐसा प्रयास किया है, लेकिन नेता के बिना ये लंबे समय तक नहीं चलेगा। मुझे ऐसा रास्ता खोजना होगा कि भले ही नेता मर जाए या कहीं चला जाए, लेकिन कमजोर लोग हमेशा साथ रहें और एकजुट होकर मजबूत लोगों से लड़ें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कमजोर जातियां अधिक शक्ति के लिए आपस में लड़ें या कमजोर जातियों में से एक शक्तिशाली हो जाए और मजबूत जातियों का स्थान लेकर दूसरी कमजोर जातियों पर दबाव बनाने लगे। अजाक्स ने अपने दिमाग में पंचतत्वीय दुनिया के इतिहास के बारे में एक नोट रखा और ऐसी स्थितियों को रोकने के लिए निवारक उपाय करने का निर्णय लिया। तो फिर इन जनजातियों के पूर्वजों के बारे में क्या? पक्षी, लोमड़ी और शेर जनजाति के सदस्यों की ओर इशारा करते हुए। 5 मौलिक दुनियाओं के बारे में उनके पास जो जानकारी थी उसके अनुसार प्रत्येक जनजाति का एक पूर्वज होता है जो सम्राट क्षेत्र की खेती करता है। 5 तत्वों की दुनिया में मौजूद सभी जनजातियों के पूर्वज कभी अविकसित आत्मिक जानवर थे। हालांकि मास्टर एरन ने आत्मिक जानवरों के लिए कुछ विरासत छोड़ी और सैकड़ों हजारों आत्मिक जानवरों में से केवल 7 आत्मिक जानवर ही उन विरासतों को प्राप्त करने में सक्षम थे और अपनी जनजातियों का निर्माण करने से पहले उन्हें पुनः विकसित कर पाए। लघु विश्ववृक्ष ने जनजातियों के पूर्वजों की उत्पत्ति के बारे में बताया। वेब से ज़र्गनेट द्वारा संचालित। टिफ़नी ट्रंप ने इस अनुचित पोशाक के साथ शो चुरा लिया। मायम ब्यालिक की त्रासदी और भी दुखद होती जा रही है। वे कहाँ चले गए? मैंने सुना है कि वे महान पशु लोकों में चले गए हैं। अजाक्स को अब एरॉन अल्पेनस्विफ्ट की उपलब्धियों पर आश्चर्य नहीं हुआ और उसने पूछा कि जनजातियों के पूर्वजों का क्या हुआ। ये सही है, वे महान पशु लोकों में चढ़ गए हैं। भले ही वे शुरुआत में अनिच्छुक थे, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि उनकी साधना कहीं भी आगे नहीं बढ़ रही थी। इसलिए अंत में जनजातियों के सभी पूर्वजों ने चर्चा की और बाद की पीढ़ियों के लिए कुछ विरासत और खजाने छोड़ गए। इसके साथ ही लघु विश्ववृक्ष की व्याख्या समाप्त हो गई। अब हमें पंचतत्वों की दुनिया के इतिहास के बारे में पता चल गया है। अब हमारे भविष्य का फैसला करने का समय है। अजाक्स कुछ क्षण चुप रहा और फिर बोला, 5 तत्वों की दुनिया और उसके अंदर रहने वाली जनजातियों के भविष्य के विकास के लिए मेरे पास कुछ योजनाएं हैं। जल्द ही अजाक्स ने 5 तत्वों की दुनिया और अन्य चीजों के भविष्य के विकास के बारे में अपने विचार समझाने शुरू कर दिए। अल्पविराम। प्राचीन खंडहरों की गहराई में स्नो, स्पैरो और रॉथ ने अपने सामने खुले विशाल द्वार को देखा। चल दर
स्नो ने एक शक्तिशाली आभा उत्सर्जित की जब वह उस द्वार में प्रवेश कर रहा था जो उसके पूर्वजों द्वारा निर्धारित परीक्षण को पार करने के बाद खुला था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के पोर्टल में प्रवेश किया क्योंकि उसे वहां कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। सम्राट क्षेत्र की आत्मा जानवर के रूप में स्नो की इंद्रियां उस बिंदु तक पहुंच गई थी जहां वह एक स्थान पर खड़े होकर 5 तत्वों की दुनिया के आधे हिस्से को महसूस कर सकती थी। रावेत और स्पैरो को भी यह महसूस हो गया था कि वहां कोई खतरा नहीं है, और चूंकि वे पहले ही अपने पूर्वजों द्वारा संग्रहित खजाने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डाल चुके थे, इसलिए उन्होंने पोर्टल में प्रवेश करने के लिए एक अंतिम कदम उठाने का निर्णय लिया। मेरे प्यारे वंशजों, आपका स्वागत है। मैं लंबे समय से इस गुप्त क्षेत्र में आपके प्रवेश की प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे ही वे गुप्त क्षेत्र में दाखिल हुए, उन्होंने उस गुफा में 3 आवाजें सुनी जिसमें वे अभी अभी दाखिल हुए थे। चकित पक्षी सम्राट पूर्वज। बिना किसी हिचकिचाहट के तीनों पुनः विकसित आत्मिक प्राणियों ने मध्य हवा में तैरती हुई तीनों आकृतियों को प्रणाम किया। उन्हें किसी परिचय की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वे महसूस कर सकते थे कि उनके रक्त की रेखा उनके सामने मौजूद 3 प्रक्षेपणों के साथ प्रतिध्वनित होती है। तीनों प्रक्षेपणों में मानव शरीर थे, तथापि उनके सिर पक्षी के थे, अर्थात लाइटनिंग हॉक, फायर क्रो और नेदर आई स्पैरो। ये सही है, वे कोई और नहीं बल्कि 3 जनजातियों के पूर्वज थे, अर्थात बिजलीबाज सम्राट, आगकौवा सम्राट और शिक्साटो जंगलों के निचले बर्फ गौरय सम्राट। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 3 प्रक्षेपणों में से एक जिसमें बाज का सिर था ग्रेटर दैन। स्नो को देखकर बिजलीबाज सम्राट को सुखद आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्हें यकीन था कि स्नो की उम्र 20 वर्ष से कम है, लेकिन वह पहले ही इतिहास में सबसे कम उम्र का सम्राट बन चुका है, यहाँ तक कि उसने 5 तत्वों वाली दुनिया के पिछले सम्राट एरोन अल्पेनस्विफ्ट का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। मैं भाग्यशाली हूँ और मुझे अपने गुरु मिले जिन्होंने मुझे मेरे वर्तमान स्तर तक पहुँचने में मदद की। हल्की मुस्कान के साथ स्नो ने अपने पूर्वज को संक्षेप में अजाक्स के बारे में बताते हुए उत्तर दिया। यदि स्नो का सामना समन किंग इनहेरिटेंस ग्राउंड में अजाक्स से नहीं होता तो वह अभी भी अपने अविकसित रूप में होती। बिजलीबाज सम्राट क्रोधित नहीं हुआ, इसके बजाय वह अजाक्स के बारे में जानने के बाद आश्चर्यचकित हुआ। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसे स्नो के एक मानव के साथ अनुबंध करने पर कोई आपत्ति नहीं थी, और स्नो के शब्दों से वह बता सकता था कि अजाक्स नाम के उस मानव ने उसकी तब अच्छी देखभाल की थी जब वह अभी भी कमजोर थी। अन्य 2 पक्षी सम्राटों ने भी अपने वंशजों की प्रशंसा करनी शुरू कर दी क्योंकि उनकी कम उम्र के बावजूद उनकी साधना बहुत उच्च थी। रावेत और स्पैरो ने अपनी वृद्धि का कारण बताने से पहले अपने पूर्वजों को धन्यवाद दिया। ये जानने के बाद कि उन सभी ने एक ही मानव के साथ अनुबंध किया है, तीनों पक्षी सम्राटों को आश्चर्य हुआ। 3 पक्षी सम्राटों को ये पता चलने के बाद कि शिक्साटो के जंगलों में सभी 3 जनजातियां अजाक्स द्वारा नियंत्रित थीं, वे अजाक्स के इरादे का अनुमान लगाने में सक्षम थे। उनके विचार में, चूंकि अजाक्स ने पहले ही शिक्साटो के जंगलों पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया था, इसलिए अगला क्षेत्र जिस पर वह विजय पाने का प्रयास करेगा वह पश्चिमी लोमड़ी भूमि होगी। हालांकि वे जानते थे कि लोमड़ियों को मनुष्य को अपना स्वामी मानना आसान काम नहीं था। अहम पूर्वजों 3 प्राचीन लोमड़ी जनजातियों ने पहले ही उन्हें अपना स्वामी स्वीकार कर लिया था। रावेत ने हल्की खांसी के साथ उन्हें बताया कि वेस्टर्न फॉक्सलैंड पर पहले ही अजाक्स का कब्जा हो चुका है। वे एक क्षण के लिए आश्चर्यचकित हुए और फिर बोले, का स्रोत खोजना। इंतजार नहीं। अजाक्स ने छोटे विश्व वृक्ष को सड़े हुए बीज में पौधे के सार को इंजेक्ट करने से रोकने की कोशिश की, हालांकि छोटे विश्व वृक्ष ने पौधे के सार के बारे में बताने से पहले ही इंजेक्शन लगा दिया था। दामाद जी, क्या हुआ? इस खराब बीज में पौधे का अर्क डालने में कुछ गड़बड़ है क्या? छोटे विश्व वृक्ष को अजाक्स की अचानक प्रतिक्रिया से आश्चर्य हुआ और उसने उससे इसके बारे में पूछा। ये कुछ भी नहीं है। हालांकि अब वह इस बारे में कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अपना सिर हिला दिया। वर्तमान में अजाक्स को आत्मा पोषण बीज के पोषण के लिए पौधे के सार की आवश्यकता थी। यद्यपि एक नई छोटी दुनिया का पोषण करना आवश्यक था, फिर भी अजाक्स के लिए आत्मा पोषण वृक्ष का पोषण करना किसी भी अन्य चीज से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। तो फिर वह खराब हो चुके छोटे विश्व के बीज के पोषण में पौधे के सार को क्यों बर्बाद करेगा? फिर भी वह लेसर विश्व वृक्ष को रोकने के लिए बहुत देर हो चुकी थी और उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान के साथ वह अपना सिर नहीं हिला सकता था। बेशक छोटे विश्व वृक्ष ने अजाक्स की बातों पर विश्वास नहीं किया और जवाब दिया, वास्तव में मेरे पास थोड़ा सा पौधे का सार बचा है। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वास्तव में उन शब्दों को सुनकर अजाक्स की कड़वी उपमा एक उत्साहित मुस्कान में बदल गई और उसने जल्दी से छोटे विश्व वृक्ष से पूछा, क्या तुम इसे मुझे दे सकते हो? मुझे पौधे के सार की सख्त जरूरत है। दरअसल जब वह पहली बार रानी सियोरा से मिले तो उन्होंने उनसे पौधे के सार के बारे में पूछा, हालांकि उन्होंने कहा कि उनके पास कोई सार नहीं है। हालांकि छोटे विश्व के वृक्ष में पौधे का सार था, जिससे अजाक्स को सुखद आश्चर्य हुआ। इसलिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे ही छोटे विश्व वृक्ष से इसे देने के लिए कहा।
चूंकि मेरे दामाद को पौधे के अर्क की आवश्यकता है, इसलिए मैं इसे आपको दे दूंगी। जल्द ही एक पेड़ की शाखा जमीन से बाहर आए और अपने साथ एक जेड बॉक्स लेकर आए और उसे अजाक्स को दे दिया। धन्यवाद। अजाक्स ने जेड बॉक्स खोलने से पहले जल्दी से छोटे विश्व वृक्ष को धन्यवाद दिया। जेड बॉक्स के अंदर हरे रंग का तरल पदार्थ था जिससे तीव्र ऊर्जा निकल रही थी। भले ही जेड बॉक्स के अंदर प्लांट एसेंस की मात्रा करीब 10 बूंद थी, लेकिन इसे बाहर लाना छोटे विश्व वृक्ष के लिए एक कठिन निर्णय रहा होगा। इसके अलावा इसने खराब हो चुके बीज में प्लांट एसेंस की करीब 10 बूंदें भी डालीं, जिससे वह बेहतर हो गया। अजाक्स ने चुपचाप अपने मन में सोचा, जब वह मिश्रित भावनाओं के साथ अपने हाथों में पौधे के सार को देख रहा था। एक छोटे विश्व वृक्ष के लिए पौधे का सार बहुत उपयोगी और लाभदायक था, हालांकि यह उसके लिए पौधे का सार दे रहा था, जिससे अजाक्स के दिल में गर्मी आ गई। मैं भविष्य में आपको पौधे के सार के लिए निश्चित रूप से भुगतान करूंगा। अजाक्स ने मन ही मन अपने मन में छोटी दुनिया के पेड़ को चुकाने की कसम खाई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुझे नहीं पता कि मेरे दामाद को पौधे के सार की आवश्यकता क्यों है, हालांकि मैं हर महीने पौधे के सार की एक बूंद बना सकता हूं। यदि आपको और चाहिए तो आप हमेशा आ सकते हैं और मैं आपको वह पौधे का सार दे दूंगा जो मैंने इकट्ठा किया है। अजाक्स के चेहरे पर मिश्रित भावनाओं को महसूस करते हुए छोटे विश्व वृक्ष ने कहा कि वह पौधे का सार लेने के लिए कभी भी उसके पास आ सकता है। क्या हर महीने एक बूंद वनस्पति सार? अजाक्स को यह शब्द सुनकर आश्चर्य हुआ, हालांकि अगले ही पल वह उत्साहित हो गया और जल्दी से अपना सिर हिला दिया। सासू माँ, क्या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है? भले ही मेरे पास अभी न हो, लेकिन मैं हमेशा आपके लिए ढूंढ सकता हूँ। अजाक्स ने थोड़ा हिचकिचाते हुए छोटे संसार के वृक्ष को सास कहकर पुकारा और फिर वृक्ष से पूछा कि क्या उसे कुछ चाहिए। हाँ, मुझे तो पहले से ही खुशी है कि तुमने मुझे सास कहा, तो इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से अजाक्स ने उसे संबोधित किया, उससे लघु विश्व वृक्ष खुश था। चूंकि वह एक पेड़ थी और अजाक्स मानव था, इसलिए उसे लगा कि अजाक्स उसे सास कहना पसंद नहीं करेगा। हालांकि एक चीज़ है जो मैं तुमसे चाहता हूँ। अचानक छोटे संसार के वृक्ष ने कहा कि उसे कुछ चाहिए। क्या बात है, मैं अवश्य ही अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। चूंकि छोटी दुनिया का पेड़ उसे इतनी कीमती चीज़ दे रहा था, इसलिए वह निश्चित रूप से उसका बदला चुकाने की पूरी कोशिश करेगा। कृपया मेरी बेटी का ध्यान रखें। रहस्य जानें, 98% लोग पेट की चर्बी कम करने की तकनीक से अनजान हैं। पति की सहनशक्ति बढ़ाने के लिए घरेलू उपाय ढूंढें। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जब अजाक्स ने ये शब्द सुने तो वह लगभग जमीन पर गिर पड़ा, फिर भी अपना धैर्य बनाए रखते हुए उसने अपना सिर हिला दिया। बेटे, तुम्हें उससे ये पूछने की क्या ज़रूरत है कि उसे क्या चाहिए? क्या तुम यह नहीं सोच सकते कि उसे सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है? अचानक उसके पिता की आवाज़ उसके सिर में गूंज उठी। उसे सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है? अजाक्स ने जब अपने पिता के ये शब्द अचानक सुने तो वह भौंचक्का रह गया। छोटे विश्व वृक्ष या विश्व वृक्ष का पसंदीदा और सबसे लाभदायक भोजन कोई और नहीं बल्कि विश्वकोर है। चूंकि आपके पास बहुत सारे छोटे विश्वकोर हैं, इसलिए आप उसे 1 या 2 दे सकते हैं। वॉ ने शांतिपूर्वक समझाया कि अजाक्स को छोटे विश्व वृक्ष को क्या देना था। न केवल विश्वकोर छोटे विश्व वृक्ष को विकसित करने में मदद करेगा, बल्कि इसके साथ ही वह विश्वकोर के ग्रेड के आधार पर पौराणिक वस्तुओं को जन्म देगा। क्या एक छोटा विश्व वृक्ष बढ़ने के लिए विश्वकोर खाता है? अजाक्स को अपने पिता की बातें सुनकर सुखद आश्चर्य हुआ। दरअसल अजाक्स ने इस बारे में पहले ही सोच लिया था जब उसने सिस्टम मूल्यांकन का उपयोग करते हुए वृक्ष का नाम देखा था, हालांकि उस समय वह विश्व वृक्ष के करीब नहीं था। इसके अलावा उन्होंने महसूस किया कि आत्मा पोषण बीज के साथ अपने अनुभव के बाद केवल पौधे का सार ही छोटे विश्व वृक्ष का पोषण कर सकता है। चूंकि आपने सिस्टम को अपग्रेड किया हुआ है, इसलिए अब समय आ गया है कि आप सोचें और हर समय सिस्टम पर निर्भर रहना बंद करें। उनके पिता के शब्द गंभीर लग रहे थे, जैसे कि वे परोक्ष रूप से अजाक्स को बता रहे थे कि भविष्य में ये प्रणाली उनके शरीर को छोड़ सकती है। मैं समझ गया, पिताजी। अजाक्स ने अपना सिर हिलाया और अपने पिता की बातों से सहमत हुआ क्योंकि वे सच थे। वह सिस्टम पर बहुत अधिक निर्भर था, हालांकि अपनी साधना यात्रा की शुरुआत की तुलना में वह सिस्टम पर अत्यधिक निर्भर नहीं था। आप सभी अब जा सकते हैं। अपने विचारों से बाहर आकर अजाक्स ने एक चमकदार मुट्ठी के आकार का गोला निकालने से पहले सभी को पेड़ के कक्ष से बाहर जाने को कहा। ये है, दामाद जी, आपको ये गोला कहाँ से मिला? लाइटनिंग हॉक सम्राट की परेशानियाँ क्या? स्नो और अन्य लोगों ने अपनी भौहें तब उठाईं जब उन्हें कुछ कहने से पहले ही प्राचीन खंडहरों से बाहर निकाल दिया गया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि वे समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सके और पहले ही प्राचीन खंडहर के बाहर खड़े हो गए। तुम क्या सोचते हो? क्या हमें ये सूखा हुआ छोटा बीज गुरु को दे देना चाहिए? चूंकि उन्हें उनके पूर्वजों ने पहले ही बाहर निकाल दिया था, इसलिए स्नो ने सोचा कि वापस जाना बेकार है।
इसलिए उसने अन्य दो पुनः विकसित आत्मिक प्राणियों से सूखे बीज के बारे में पूछा। चून की पूर्वज ने कहा था कि हमारे स्वामी इसका उपयोग कर सकते हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसे स्वामी को देना कोई बुरा विचार होगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। तुम्हें पता है कि गुरु कितना रहस्यमय है। हो सकता है कि वह इसका उपयोग करने का कोई तरीका खोज ले। रोहित और स्पैरो दोनों ने इसे अजाक्स को देने का निर्णय लिया। भले ही वह एक सूखा हुआ लघु विश्व वृक्ष था, फिर भी वह मूल्यवान था और साधक उसे पाकर पागल हो जाते थे। जहां तक इस बात का प्रश्न है कि क्या वे बीज से लघु विश्व वृक्ष का पोषण कर सकते हैं, इसका निर्णय स्वर को करना था। तो फिर चलो इसे मालिक को दे देते हैं। कुछ क्षण सोचने के बाद स्नो भी दूसरों से सहमत हो गई। एड्स बाय पब फ्यूचर, चलो चलें, हम पहले ही देर हो चुकी है। बिना समय बर्बाद किए वे अजाक्स को सूखे छोटे विश्व वृक्ष के बीज देने के लिए प्राचीन सदाबहार जंगल की ओर उड़ने लगे। गुप्त क्षेत्र के अंदर शांत भाव से बिजलीबाज सम्राट ने अपना सिर हिलाया और बताया कि उसने उन्हें इतनी जल्दी क्यों भेज दिया। दरअसल उन्हें कुछ बातें कहनी थीं और उन्हें अपनी साधना के प्रति गंभीर बनाना था। हालांकि ये देखने के बाद कि वे इतनी कम उम्र में कितने शक्तिशाली थे, उन्होंने अपने वंशजों को अन्य चीज़ों के बारे में चिंतित न करने का निर्णय लिया। दोनों पक्षी सम्राटों ने बिजलीबाज सम्राट को देखा और आह भरी। साथ ही उन्होंने 3 जनजाति नेताओं को उन्नत करने के लिए बिजलीबाज सम्राट को मनाने की कोशिश की। हालांकि बिजलीबाज सम्राट उनकी बातों से सहमत नहीं हुआ और उसने अपने कार्यों के पीछे का कारण बताया। अन्य 2 पक्षी सम्राटों ने सिर हिलाया और बिजलीबाज सम्राट से सहमत हुए, क्योंकि उसने जो कहा वह सच था। जब तक उनके वंशज शक्तिशाली रहेंगे, उन्हें उस स्थान पर अधिक लाभ मिलेगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। इसके बाद बिजलीबाज सम्राट अन्य 2 पक्षी सम्राटों को गुफा में छोड़कर गायब हो गया। दोनों पक्षी सम्राटों ने अपना सिर हिलाया और गुफा से गायब हो गए। लघु विश्व वृक्ष के वृक्ष कक्ष में। तो 5 तत्वों वाली दुनिया के भविष्य के बारे में मेरे विचारों के बारे में आप क्या सोचते हैं? जबकि स्नो और 2 अन्य जनजाति नेता गुप्त क्षेत्र के अंदर व्यस्त थे, अजाक्स ने 5 तत्वों की दुनिया के विकास के बारे में अपने सभी विचार समझा दिए थे। लघु विश्व वृक्ष और अन्य ने कुछ बातें बताईं और अजाक्स ने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें बदल दिया। कुल मिलाकर उन्होंने अपने विचारों के बारे में सब कुछ स्पष्ट कर दिया था और पूछा था कि क्या उनके विचारों में अब भी कोई समस्या है। नहीं सम्राट, हालांकि कुछ चीज़ें हमारे लिए कठिन हैं, लेकिन जब तक सम्राट हमारे साथ हैं, हम बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ सकते हैं। हम सम्राट के नेतृत्व में 5 तत्वों वाली दुनिया को एक महान दुनिया बनते हुए देखने की आशा कर रहे हैं। इससे पहले अजाक्स ने सभी से कहा था कि अब से वे उसे सम्राट कहें, सिवाय उसके अनुबंधित आत्मिक जानवरों के। यदि वे उसे सम्राट भी कहें तो भी उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। तथापि अनुबंधित आत्मिक जानवर उसे गुरु कहने के आदी हो चुके हैं और उनके लिए उसे संबोधित करने के तरीके को बदलना कठिन होगा। 5 तत्वों की दुनिया के लिए अजाक्स की भविष्य की योजनाओं को सुनने के बाद हर कोई उनके बारे में उत्साहित था। गुरुजी, हम यहाँ हैं। अचानक स्नो और अन्य 2 जनजाति नेता सांस लेने के लिए हौंफते हुए पेड़ के कक्ष में प्रवेश कर गए। सड़ा हुआ बीज शिक्साटो जंगलों के जनजाति नेता निश्चित रूप से जानते हैं कि कैसे जल्दी आना है। पहाड़ी शेर राजा ब्रूट्स ने जैसे ही स्नो और अन्य लोगों को पेड़ के कक्ष में प्रवेश करते देखा तो उसने मजाक किया। हम मालिक के लिए उपहार लेने गए थे। स्नो ने ब्रूट्स का उपहास किया और सम्राट क्षेत्र में अपनी साधना का दबाव जारी किया, जिसने तुरंत पहाड़ी शेर राजा और अन्य जनजाति नेताओं को चुप करा दिया। आत्मिक जानवरों या पुनः विकसित आत्मिक जानवरों की दुनिया में व्यक्ति को बोलने या जो कुछ भी वह करना चाहता है करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। स्नो के सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले ब्रूट्स 5 तत्वों की दुनिया में सबसे शक्तिशाली पुनः विकसित आत्मा जानवर था। इसलिए वह हमेशा दूसरों का मजाक उड़ाता था और दूसरे उसे ऐसा करने देते थे क्योंकि उसके पास ताकत थी। हालांकि सम्राट क्षेत्र में अपनी सफलता के बाद स्नो आधिकारिक तौर पर 5 तत्वों की दुनिया में सबसे मजबूत पुनः विकसित आत्मा जानवर बन गई। इसलिए जब स्नो ने अपनी साधना का दबाव छोड़ दिया तो ब्रूट्स चुप रहा और ऐसे व्यवहार किया जैसे उसने स्नो को देखा ही नहीं। बधाई हो जनजाति नेता स्नो, बधाई हो। जल्द ही सभी ने स्नो को इतनी कम उम्र में सम्राट क्षेत्र की आत्मा जानवर बनने के लिए बधाई दी। यहाँ तक कि छोटे विश्व वृक्ष ने भी स्नो को बधाई दी, क्योंकि वह बता सकती थी कि स्नो निश्चित रूप से सम्राट क्षेत्र की बाधा को तोड़ देगी और अगले क्षेत्र में प्रवेश करेगी, बशर्ते वह अपनी साधना में पर्याप्त प्रयास करती रहे। मुझे तुम्हारे हाथों में कुछ परिचित सा क्यों महसूस हो रहा है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि स्नो को बधाई देने के बाद छोटे विश्व वृक्ष को स्नो के हाथ में पकड़े हुए बॉक्स में एक परिचित आभा महसूस हुई। इसलिए छोटे विश्व वृक्ष ने स्नो से इसके बारे में पूछा। ये वह उपहार है जो हमने गुरु के लिए तैयार किया है। ये कहते हुए स्नो ने बक्सा खोला और अजाक्स को दे दिया। अजाक्स उत्सुक हो गया और उसने अनुमान लगाया, क्या यही कारण है कि वे प्राचीन खंडहरों में प्रवेश कर गए?
उसके हृदय में खुशी का अनुभव हुआ जब उसने महसूस किया कि उसके द्वारा अनुबंधित आत्मिक जानवर उसके लिए उपहार लाने के लिए प्राचीन खंडहरों की गहराई में प्रवेश कर गए हैं। अजाक्स के लिए यह अनुमान लगाना कठिन नहीं था, क्योंकि जब उसने उन्हें सगाई पार्टी के बारे में बताया तब वे अभी भी अपने कबीले में थे। हालांकि कुछ घंटों के बाद उन्हें पता चला कि वे प्राचीन खंडहर में प्रवेश कर गए थे, जहां स्नो ने अपने पूर्वज द्वारा छोड़े गए गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए लगभग अपनी जान गंवा दी थी। धन्यवाद। अजाक्स उन लोगों को डांटना चाहता था क्योंकि वे उसके लिए उपहार लाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे। हालांकि उनकी आंखों में उत्साह देखकर और चूंकि वे कई लोगों से घिरे हुए थे, अजाक्स ने उन्हें डांटा नहीं। इसके बजाय उसने उन्हें अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद दिया। डिंग। वस्तु का नाम लघु विश्ववृक्ष बीज सड़ा हुआ। ग्रेड कोई ग्रेड नहीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जानकारी। पंचतत्वीय दुनिया के पिछले सम्राट के पास जब वह पंचतत्वीय दुनिया में आया था तो उसके पास दो छोटे विश्ववृक्ष बीज थे। एक अच्छा था और आसानी से पोषित हो जाता था और दूसरा बुरा था और अंकुरित नहीं होता था। कुछ शताब्दियों के बाद वह बुरा बीज अंततः 3 पक्षी सम्राटों के हाथों में चला गया। हालांकि बड़ी दुनिया में अपने अनुभव के कारण उन्होंने बुरे बीज को पोषित करना सीख लिया और अपने वंशजों के लिए इसे सुरक्षित रखा। जैसे ही अजाक्स ने काले हरे रंग के बीज को छुआ, उसे छोटी दुनिया के पेड़ के बीज के बारे में पूरी जानकारी मिल गई। सड़ा हुआ बीज। जब उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई चीज का नाम देखा तो अजाक्स उत्साहित हो गया। हालांकि जब उसने सड़ा हुआ शब्द देखा तो उसका चेहरा बदसूरत हो गया। यहां तक कि पिछले सम्राट ने भी इसे पोषित करने की जहमत नहीं उठाई। क्या इसे पोषित करने की कोशिश करना वाकई सार्थक है? फिर भी बीज के बारे में पूरी जानकारी पढ़ने के बाद अजाक्स को समझ में आ गया कि तीनों पक्षी सम्राटों ने इसे पोषित करने का तरीका ढूंढ लिया है। इसलिए उन्होंने सोचा कि क्या उन्हें इसका पालन पोषण करना चाहिए या नहीं। दामाद जी, मुझे वह बीज दिखाओ। जब अजाक्स छोटे विश्ववृक्ष के बीज को पोषित करने के लिए कुछ प्रयास करने के पक्ष और विपक्ष के बारे में सोच रहा था तो छोटे विश्ववृक्ष ने उससे बीज दिखाने के लिए कहा। यहाँ चूंकि यह पहले से ही सड़ा हुआ था, इसलिए अजाक्स को इस बात की चिंता नहीं थी कि छोटा विश्ववृक्ष उस बीज का इस्तेमाल अपने लिए करेगा। भले ही वह बीज का इस्तेमाल अपने लिए करे, अजाक्स को कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि 5 तत्वों की दुनिया के सम्राट के रूप में छोटा विश्ववृक्ष उसके कई विषयों में से एक होगा। ओह, ये तो पूरी तरह से सड़ चुका है। जल्द ही एक पतली सी शाखा जमीन से बाहर निकली क्योंकि छोटे विश्ववृक्ष ने बीज को देखा और अजाक्स को उसकी स्थिति के बारे में बताया। मुझे पता है, जब बाजार अप्रत्याशित लगे तो आत्मविश्वास से व्यापार कैसे करें। गंजेपन को कहा जाता है फिल्म बाल उबाने का एक पिज्जा तरीका। अजाक्स ने चेहरे पर कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। गुरुजी, पूर्वजों ने कहा था कि हम अभी भी उस बीज का पोषण कर सकते हैं, इसीलिए हमने इसे गुरुजी को दे दिया। इस डर से कि कहीं अजाक्स उनके इरादों को गलत न समझ ले, स्नो और अन्य लोगों ने जल्दी से वही शब्द कहे जो पूर्वजों ने कहे थे। आप अपने पूर्वजों से मिले। अजाक्स और अन्य लोग उनकी बातों से आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने भी उसी समय पूछा। वास्तविक नहीं, इसके बजाय हमने उनके अनुमानों को पूरा किया। रावेत और अन्य लोगों ने पूर्वजों के साथ अपनी बातचीत का संक्षेप में वर्णन किया। मुझे लगता है कि मैं समझ गया कि जब उन्होंने कहा कि बीज को पोषित किया जा सकता है तो उनका क्या मतलब था। उनकी बातें सुनने के बाद छोटे विश्ववृक्ष ने बात की जिससे अजाक्स को सुखद आश्चर्य हुआ। क्या आप जानते हैं कि मैं इसका पालन पोषण कैसे कर सकता हूँ? चूंकि लघु विश्ववृक्ष एक किंवदंती स्तर का वृक्ष है, इसलिए निश्चित रूप से अजाक्स इसके बारे में उत्साहित था और उसने लघु विश्ववृक्ष के बारे में पूछा। इसे पौधों के अर्क की मदद से पोषित किया जा सकता है। किसी को भी आश्चर्यचकित किए बिना छोटे विश्ववृक्ष ने सीधे तौर पर बताया कि उसने स्नो के शब्दों से क्या समझा। पौधे का सार। अजाक्स ने भौहें सिकुड़ी और मन ही मन सोचा, मैं पहले से ही आत्मा के पोषण के पेड़ को पोषित करने के लिए पौधे के सार को खोजने के लिए मरा जा रहा हूं और अब इस सड़े हुए बीज को भी पौधे के सार की आवश्यकता है। मेरे पास कुछ पौधों का सार है, मैं इसका उपयोग इस बीज को ठीक करने और अंकुरित करने के लिए करूंगा। जैसे ही छोटे संसार के वृक्ष ने अपनी बात समाप्त की, एक और नुकीली पतली शाखा जमीन से निकली और सड़े हुए बीज को छेदकर उसमें पौधे का सार डाल दिया। क्या? अजाक्स को तब आश्चर्य हुआ जब उसे पता चला कि छोटे संसार के वृक्ष में पौधे का सार है और उसने जल्दी से पौधे के सार को सड़े हुए बीज में इंजेक्ट करने की उसकी क्रिया को रोकने की कोशिश की। पौधों के सार का स्रोत खोजना, इंतजार नहीं। अजाक्स ने छोटे विश्ववृक्ष को सड़े हुए बीज में पौधे के सार को इंजेक्ट करने से रोकने की कोशिश की। हालांकि छोटे विश्ववृक्ष ने पौधे के सार के बारे में बताने से पहले ही इंजेक्शन लगा दिया था। दामाद जी, क्या हुआ? इस खराब बीज में पौधे का अर्क डालने में कुछ गड़बड़ है क्या? छोटे विश्ववृक्ष को अजाक्स की अचानक प्रतिक्रिया से आश्चर्य हुआ और उसने उससे इसके बारे में पूछा। ये कुछ भी नहीं है। हालांकि अब वह इस बारे में कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अपना सिर हिला दिया।
वर्तमान में अजाक्स को आत्मा पोषण बीज के पोषण के लिए पौधे के सार की आवश्यकता थी। यद्यपि एक नई छोटी दुनिया का पोषण करना आवश्यक था, फिर भी अजाक्स के लिए आत्मा पोषण वृक्ष का पोषण करना किसी भी अन्य चीज से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। तो फिर वह खराब हो चुके छोटे विश्व के बीज के पोषण में पौधे के सार को क्यों बर्बाद करेगा? फिर भी वह लेसर विश्व वृक्ष को रोकने के लिए बहुत देर हो चुकी थी और उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान के साथ वह अपना सिर नहीं हिला सकता था। बेशक छोटे विश्व वृक्ष ने अजाक्स की बातों पर विश्वास नहीं किया और जवाब दिया, वास्तव में मेरे पास थोड़ा सा पौधे का सार बचा है। वास्तव में उन शब्दों को सुनकर अजाक्स की कड़वी उपमा एक उत्साहित मुस्कान में बदल गई और उसने जल्दी से छोटे विश्व वृक्ष से पूछा, क्या तुम इसे मुझे दे सकते हो? मुझे पौधे के सार की सख्त जरूरत है। एड्स बाय पब फ्यूचर। दरअसल जब वह पहली बार रानी सियोरा से मिले तो उन्होंने उनसे पौधे के सार के बारे में पूछा, हालांकि उन्होंने कहा कि उनके पास कोई सार नहीं है। हालांकि छोटे विश्व के वृक्ष में पौधे का सार था, जिससे अजाक्स को सुखद आश्चर्य हुआ। इसलिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे ही छोटे विश्व वृक्ष से इसे देने के लिए कहा। चूंकि मेरे दामाद को पौधे के अर्क की आवश्यकता है, इसलिए मैं इसे आपको दे दूंगी। जल्द ही एक पेड़ की शाखा जमीन से बाहर आए और अपने साथ एक जेड बॉक्स लेकर आए और उसे अजाक्स को दे दिया। धन्यवाद। अजाक्स ने जेड बॉक्स खोलने से पहले जल्दी से छोटे विश्व वृक्ष को धन्यवाद दिया। जेड बॉक्स के अंदर हरे रंग का तरल पदार्थ था, जिससे तीव्र ऊर्जा निकल रही थी। भले ही जेड बॉक्स के अंदर प्लांट एसेंस की मात्रा करीब 10 बूंद थी, लेकिन छोटे विश्व वृक्ष के लिए इसे बाहर लाना एक कठिन निर्णय रहा होगा। इसके अलावा इसने खराब हो चुके बीज में प्लांट एसेंस की करीब 10 बूंदें भी डालीं, जिससे वह बेहतर हो गया। अजाक्स ने चुपचाप अपने मन में सोचा, जब वह मिश्रित भावनाओं के साथ अपने हाथों में पौधे के सार को देख रहा था। एक छोटे विश्व वृक्ष के लिए पौधे का सार बहुत उपयोगी और लाभदायक था, हालांकि यह उसके लिए पौधे का सार दे रहा था, जिससे अजाक्स के दिल में गर्मी आ गई। मैं भविष्य में आपको पौधे के सार के लिए निश्चित रूप से भुगतान करूंगा। अजाक्स ने मन ही मन अपने मन में छोटी दुनिया के पेड़ को चुकाने की कसम खाई। मुझे नहीं पता कि मेरे दामाद को पौधे के सार की आवश्यकता क्यों है, हालांकि मैं हर महीने पौधे के सार की एक बूंद बना सकता हूँ। यदि आपको और चाहिए तो आप हमेशा आ सकते हैं और मैं आपको वह पौधे का सार दे दूंगा जो मैंने इकट्ठा किया है। एड्स बाय पब फ्यूचर। अजाक्स के चेहरे पर मिश्रित भावनाओं को महसूस करते हुए छोटे विश्व वृक्ष ने कहा कि वह पौधे का सार लेने के लिए कभी भी उसके पास आ सकता है। क्या हर महीने एक बूंद वनस्पति सार? अजाक्स को यह शब्द सुनकर आश्चर्य हुआ, हालांकि अगले ही पल वह उत्साहित हो गया और जल्दी से अपना सिर हिला दिया। सासू माँ, क्या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है? भले ही मेरे पास अभी न हो, लेकिन मैं हमेशा आपके लिए ढूंढ सकता हूँ। अजाक्स ने थोड़ा हिचकिचाते हुए छोटे संसार के वृक्ष को सास कहकर पुकारा और फिर वृक्ष से पूछा कि क्या उसे कुछ चाहिए। हाँ, मुझे तो पहले से ही खुशी है कि तुमने मुझे सास कहा, तो इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से अजाक्स ने उसे संबोधित किया, उससे लघु विश्व वृक्ष खुश था। चूंकि वह एक पेड़ थी और अजाक्स मानव था, इसलिए उसे लगा कि अजाक्स उसे सास कहना पसंद नहीं करेगा। हालांकि एक चीज़ है जो मैं तुमसे चाहता हूँ। अचानक छोटे संसार के वृक्ष ने कहा कि उसे कुछ चाहिए। क्या बात है, मैं अवश्य ही अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। चूंकि छोटी दुनिया का पेड़ उसे इतनी कीमती चीज़ दे रहा था, इसलिए वह निश्चित रूप से उसका बदला चुकाने की पूरी कोशिश करेगा। कृपया मेरी बेटी का ध्यान रखें। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वेब से ज़र्गनेट द्वारा संचालित। काइली जेनर की ऑस्कर पार्टी ड्रेस ने इंटरनेट पर धूम मचा दी। ट्रंप के कर्मचारी उस एक चीज़ पर निशाना साध रहे हैं जो एलन को पसंद नहीं है। जब अजाक्स ने ये शब्द सुने तो वह लगभग जमीन पर गिर पड़ा, फिर भी अपना धैर्य बनाए रखते हुए उसने अपना सिर हिला दिया। बेटे, तुम्हें उससे ये पूछने की क्या ज़रूरत है कि उसे क्या चाहिए? क्या तुम यह नहीं सोच सकते कि उसे सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है? अचानक उसके पिता की आवाज़ उसके सिर में गूंज उठी। उसे सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है? अजाक्स ने जब अपने पिता के ये शब्द अचानक सुने तो वह भौंचक्का रह गया। छोटे विश्व वृक्ष या विश्व वृक्ष का पसंदीदा और सबसे लाभदायक भोजन कोई और नहीं बल्कि विश्वकोर है। चूंकि आपके पास बहुत सारे छोटे विश्वकोर हैं, इसलिए आप उसे एक या दो दे सकते हैं। वॉ ने शांतिपूर्वक समझाया कि अजाक्स को छोटे विश्व वृक्ष को क्या देना था। न केवल विश्वकोर छोटे विश्व वृक्ष को विकसित करने में मदद करेगा, बल्कि इसके साथ ही वह विश्वकोर के ग्रेड के आधार पर पौराणिक वस्तुओं को जन्म देगा। क्या एक छोटा विश्व वृक्ष बढ़ने के लिए विश्वकोर खाता है? अजाक्स को अपने पिता की बातें सुनकर सुखद आश्चर्य हुआ। दरअसल अजाक्स ने इस बारे में पहले ही सोच लिया था जब उसने सिस्टम मूल्यांकन का उपयोग करते हुए वृक्ष का नाम देखा था, हालांकि उस समय वह विश्व वृक्ष के करीब नहीं था।
इसके अलावा उन्होंने महसूस किया कि आत्मा पोषण बीज के साथ अपने अनुभव के बाद केवल पौधे का सार ही छोटे विश्व वृक्ष का पोषण कर सकता है। चूंकि आपने सिस्टम को अपग्रेड किया हुआ है, इसलिए अब समय आ गया है कि आप सोचें और हर समय सिस्टम पर निर्भर रहना बंद करें। उनके पिता के शब्द गंभीर लग रहे थे, जैसे कि वे परोक्ष रूप से अजाक्स को बता रहे थे कि भविष्य में ये प्रणाली उनके शरीर को छोड़ सकती है। मैं समझ गया, पिताजी। अजाक्स ने अपना सिर हिलाया और अपने पिता की बातों से सहमत हुआ क्योंकि वे सच थे। वह सिस्टम पर बहुत अधिक निर्भर था, हालांकि अपनी साधना यात्रा की शुरुआत की तुलना में वह सिस्टम पर अत्यधिक निर्भर नहीं था। आप सभी अब जा सकते हैं। अपने विचारों से बाहर आकर अजाक्स ने एक चमकदार मुट्ठी के आकार का गोला निकालने से पहले सभी को पेड़ के कक्ष से बाहर जाने को कहा। ये है